नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज बुधवार को मतदान जारी है। दूसरे चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और भाजपा जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना है। दूसरे चरण के लिए कुल 3502 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज की वोटिंग जम्मू संभाग के 3 और कश्मीर घाटी के 3 जिलों में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अमेरिका की 3 दिनों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आज हरियाणा के सोनीपत में पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गोहाना बाईपास पर आयोजित इस जन आशीर्वाद रैली के लिए 25 एकड़ में पंडाल को बनाया गया था और करीब 23,000 कुर्सियां लगाई गई थी। मोदी की रैली में 22 हलकों के बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जिनमें रोहतक के 9, सोनीपत के 9 और पानीपत के 4 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और प्रत्याशी शामिल थे। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। गुजरात के साबरकांठा जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक और कार की भिड़ंत में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग श्यामला जी मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। आपको बता दें, इसी तरह का एक हादसा कल मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कटनी स्टेट हाईवे पर स्थित सम्मन्ना गांव के समीप हुआ था, जिसमें एक ऑटो रिक्शा ट्रक के पीछे घुस गया था। इस हादसे में भी 7 लोगों की ही मौत हुई थी और 3 जने गंभीर रूप से घायल हुए थे। उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंभ यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का शुभारंभ आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस शो का भव्य शुभारंभ किया। यह संस्करण पहले संस्करण से भी बड़ा होने जा रहा है। योगी ने कहा कि इस भव्य योजना के माध्यम से दुनिया प्रदेश के क्राफ्ट, क्यूसीन और कल्चर से रूबरू होगी। योगी ने कहा कि ट्रेड शो में यूपी के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही भारत और वियतनाम का जायका भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए आगंतुकों को यूपी के कल्चर से अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि शो का समापन 29 तारीख को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक सर्वे में सामने आया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं इस बीच पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर 2 बार हमले की कोशिश हो चुकी है, जिसमें वो बाल बचे हैं। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान से आने वाली हत्या की धमकियों के बारे में जानकारी दी और ट्रंप की जान को खतरा बताया। ट्रंप की कैंपेन टीम ने बताया कि ऐसा कोशिश करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा करने और अराजकता फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि मैं किसी धमकी से नहीं डरता और बेखौफ होकर चुनाव लड़ूंगा। प्रशांत किशोर अपने 2 साल की पैदल पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी जन स्वराज लॉन्च करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी के संविधान में उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी है। राष्ट्रीय स्तर पर दल में एक अध्यक्ष, एक संगठन महासचिव, एक उपाध्यक्ष और सचिव का पद रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 21 सदस्य होंगे। सेंट्रल कमेटी ही सभी बड़े फैसले लेगी। उन्होंने बताया कि जन स्वराज में अध्यक्ष की पहली कुर्सी दलित समुदाय के राजनेता को दी जाएगी, दूसरे साल अति पिछड़े वर्ग और तीसरे साल में मुस्लिम समुदाय को यह कुर्सी दी जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र को लेकर खुद के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपनी बात रखी। वहीं आखिरी सेशन में पहली बार निर्वाचित हुए सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आरएसएस के सुनील अंबेकर आरएसएस की आगे की रणनीति के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं युवा नेता आदित्य ठाकरे की विरासत का पुनर्जीवन पर एक व्याख्यान देंगे। साथ ही बॉलीवुड के दिग्गज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और अपनी बात रखेंगे।
जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जम्मू पहुंचने के तुरंत बाद राहुल गांधी रेडिसन होटल पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और दूसरे चरण में जारी मतदान के बारे में जानकारी हासिल की। बातचीत के बाद राहुल वहां से रवाना होकर सीधे रैली में पहुंचे। तिरुपति मंदिर में प्रसादम को गंभीर रूप से अपवित्र करने से आहत विश्व हिंदू परिषद के अनुसार अब मंदिर का सरकारीकरण नहीं, समाजीकरण होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस दुर्भाग्यजनक महापाप की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषियों को कठोरतम सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटाना चाहिए। डॉक्टर जैन ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर का संचालन करने वाले आंध्र प्रदेश सरकार का बोर्ड द्वारा वहां श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित देव राशियों के दुरुपयोग की खबरें भी सामने आई हैं। श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संसद भंग करने संबंधी विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिए। नियमानुसार मंगलवार मध्य रात्रि से संसद भंग मानी जाएगी। इसके बाद 14 नवंबर को नए चुनाव कराए जाएंगे। इससे पूर्व राष्ट्रपति ने स्वयं सहित 4 सदस्यों का मंत्रिमंडल गठित किया, जिसमें हरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इसके अलावा एनपीपी सांसद विजेता हेरात और लक्ष्मण निपुणा रांची को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।